भजन संहिता 127 आणि 1 वचन. तिथं असं म्हटलं आहे, जब तक यहोवा घर नहीं बांधता तो बांधने वाला का श्रम व्यर्थ है. जब तक यहोवा घर नहीं बनाता तो उसके बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है. यदि यहोवा इस नगर की रक्षा न करे तो पहरेकर का जगना व्यर्थ ही होगा. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. सुलेमानचं हे भजन आहे. सुलेमान और तो म्हणत आहे, यदि यहोवा घर को न बनाए तो उसके बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है. यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो पहरेकर का जगना व्यर्थ ही होगा. तो यहाँ आप देखते हैं कि ये दोनों वचन में खास करके परमेश्वर का जो सुलेमान जब यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर की जब तक सुरक्षा नहीं है तब तक वह असुरक्षित ही रहने वाला है. फिर वो घर रहने दो या नगर रहने दो, जब तक यहोवा का सुरक्षा उस घर पर या उस नगर पर नहीं रहेगा तो वो असुरक्षित ही होने वाला है और रहने वाला है. पर यहोवा का सुरक्षा अगर उस पर है तो यह वचन स्पष्ट कहता है वो सुरक्षित रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा. आमीन. इसलिए भजन लिखने वाला कहता है भजन संहिता 3:3 में कि तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है. भजन संहिता 3:3. तरी हे परमेश्वरा, तू माझ्या सभोवती कवच आहेस, तू माझे गौरव आहेस, तू माझे डोके वर करणार आहेस. यहाँ दावीद, सुलेमान का पिताजी दावीद, वो कहता कि परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है. आमीन. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. और सुलेमान यही कह रहा है, जब तक यहोवा घर नहीं बांधता, जो बांध रहा है उसका श्रम व्यर्थ है. जब तक यहोवा इस नगर का रक्षा नहीं करता तो पहरे करे कितना भी जग कर वो व्यर्थ होने वाला है. हालेलुया. और इसलिए खास करके परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन के ऊपर होनी बहुत ही जरूरी है. और वो दावीद ने जान लिया, दावीद ने जान लिया. इसलिए वो कहता है कि प्रभु तू चारों ओर मेरे क्या है, ढाले हैं. प्रभु तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा है प्रभु, और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है. पहले हम देखते हैं तो दावीद कहते हैं तू मेरे चारों ओर ढाल है. ढाल का काम यही होता है, जो शत्रु अटैक करता है उसको, उस अटैक को रोकना, उस अटैक को उस अटैक को रोकने के लिए वो ढाल काम करती है. और उसने जान लिया कि परमेश्वर ही मेरी वो ढाल है, और चारों ओर, एक और नहीं, चारों ओर मेरी ढाल मेरा प्रभु है. उसने जान लिया प्रभु ही मेरी सुरक्षा है. इसका मतलब उसने जान लिया, अपने आप को सौंप दिया प्रभु के हाथ में कि प्रभु तू मेरी सुरक्षा है. आमीन. उसको मालूम हो गया, जब मैंने प्रभु को अपने आप को सौंप दिया है तो परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है. आमीन. उसने जान लिया और इसलिए अपने आप को उसने सौंप दिया. और इसलिए वो कहता है कि प्रभु तू मेरे चारों ओर ढाल है. आमीन. सिर्फ ढाल ही बोल के रुका नहीं, वो कहता है प्रभु तू मेरी महिमा है, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, मैं तुझे सराहता हूँ प्रभु, मैं तुझे आदर देता हूँ प्रभु, तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा है, तेरी मैं महिमा करता हूँ, मैं तुझे आदर देता हूँ, मैं तुझे सम्मान देता हूँ, मैं तुझे गौरव देता हूँ. हालेलुया. आपण गाणं म्हणतो, महिमा हो द्या त्याला,
महिमा को दिया, वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, पर प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, क्योंकि आपको और मुझे उसकी महिमा के लिए बनाया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको बाइबल कहती है, मेरा जो कहलाता है, जिसको मैंने सुरजा बनाया है, किसके लिए? मेरी महिमा के लिए। किधर लिखा है? किधर लिखा है बाइबल में? किधर तो है कि जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने मेरी महिमा के लिए सुरजा और रचा है। हम देखेंगे यशायाह 43:7, यशायाह 43:7, ज्यास माझे नाम ठेवले, ज्यास, हर एक जो मेरा कहलाता है, ज्यास माझ्या गौरवासाठी उत्पन्न केले, निर्माण केले आणि घडिले, आमेन, त्या सर्वांस घेऊन या। आमेन। तो यहाँ हिंदी में ऐसा लिखा गया है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सुरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सुरजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी महिमा के लिए रचा है, बनाया है, और इसलिए हमें उसको महिमा देना है। जैसे दावीद ने बोल दिया, प्रभु तू मेरी महिमा, तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा है। जब मैं तुझे महिमा देता हूँ, मैं तुझे आदर देता हूँ, मैं तुझे सम्मान देता हूँ, मेरे मस्तक को तू ऊंचा करता है। आमीन। मैंने जान लिया, प्रभु तू मेरी चारों ओर ढाल है, तू मेरी सुरक्षा है, और तू मेरी महिमा है, और तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मेरे मस्तक को झुकने नहीं देगा। और कहीं मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला प्रभु तू ही है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। व्यवस्था विवरण में लिखा गया है कि परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं पर सिर बनाएगा। आमीन, हालेलुया। मराठीमध्ये अनुवादमध्ये म्हटलं आहे की परमेश्वर तुम्हाला शेपटी नाही पण डोकं बनवेल, और यह दावीद वही कह रहा है कि मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर तू है। हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी, जब वो सुरक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा हमें महसूस करना है। अगर उसकी सुरक्षा हम महसूस करते हैं तो हमारे अंदर डर नहीं रहेगा, हमारे अंदर रहेगा। अभी गाना गाए ना, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, तू जो मेरे साथ है। तो वो सुरक्षा अगर आपने ग्रहण किया तो व्यक्ति के अंदर डर नहीं रहेगा, फिक्र नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसने जान लिया, दावीद ने जान लिया था। इसलिए वो कह रहा कि चारों ओर मेरे ढाल है प्रभु, मेरी सुरक्षा तू है। सुलेमान वही कह रहा है, उसका बेटा, कि जब तक यहोवा घर नहीं बांध रहा तो जो बांध रहा है उसका श्रम व्यर्थ ही होने वाला है। जब तक यहोवा इस नगर का सुरक्षा नहीं कर रहा तो पहरेकरा का जगना व्यर्थ ही होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए उसने जान लिया, और इसलिए वो कहता कि प्रभु मैंने अपने सम्मुख, दावीद कहता है मैंने मेरे सम्मुख प्रभु को रखा है, इसलिए वो मेरे दाहिनी ओर है और मैं नहीं टलूंगा। हमें भजन संहिता 16:1 हम देखेंगे। भजन संहिता 16 का 8 सॉरी 8। मी आपल्या पुढे परमेश्वराला नित्य ठेवले आहे, हाँ, तो माझ्या उजवीकडे आहे, म्हणून मी ढळणार नाही। आमेन। दावीद कहता है मैंने मेरे सम्मुख प्रभु को रख दिया है, मेरे सम्मुख को, मेरे परमेश्वर को मैंने रख दिया, इसलिए मैं क्या नहीं होगा, इसलिए वो मेरे दाहिने ओर रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे परमेश्वर को सम्मुख रखा, इसलिए मेरे दाहिने ओर है और मैं नहीं टलूंगा। आमेन। इसलिए बहुत ही जरूरी अपनी सुरक्षा
नहीं कहा? किसी ने बोला? किसने बोला की तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार? किसी ने बोल दिया। कुछ साल के पहले एक जगह लिखा था, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। आप अपने जीवन का शिल्पकार नहीं हो सकते, जीवन देने वाला शिल्पकार है। आमेन। आपको और मुझे बनाने वाला शिल्पकार है। हालेलुया। वो हमारी सुरक्षा है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैं उन्हें जीवन देता हूँ और मेरे हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:28 में यीशु कहता है, मैं उन्हें जीवन देता हूँ, मैं उन्हें जीवन देता हूँ और भरपूरी का जीवन देता हूँ और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:28। 28। मी त्यांना सर्वकालिक जीवन देतो, हाँ, त्यांचा कधीही नाश होणार नाही आणि त्यांना माझ्या हातातून कोणी हिसकून घेणार नाही। आमेन। हालेलुया। मैं उन्हें जीवन देता हूँ, मैं उन्हें भरपूरी का जीवन देता हूँ, मेरे हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। प्रभु की सुरक्षा, वो सुरक्षा हमें ग्रहण करनी है। हमारे जीवन पर, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के जीवन पर हमें ग्रहण करनी है वो सुरक्षा। आमेन। जैसा दावीद ने कहा कि प्रभु तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। सुलेमान ने भी कहा, हालेलुया। उस यीशु मसीह ने कहा, मैं उन्हें भरपूरी का जीवन देता हूँ और कोई मेरे हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता। हालेलुया। जब हमने अपनी सुरक्षा प्रभु पर सौंपी, हमारी सुरक्षा प्रभु तू है, तब आमेन। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए और प्रार्थना करेंगे। सब प्रार्थना करेंगे। फिर अल्लाह बस लिखेंगे।